वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो विषय थोड़ा सा अचंभित कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जगत में हर किसी इंडस्ट्री को हमने देखा, चाहे लेदर इंडस्ट्रीज हो, चाहे एल्युमिनियम की इंडस्ट्रीज हो, एवं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारी जहाँ जहाँ पे हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगे हैं। हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितनी भी चीज़ की, जैसे गाड़ी हैं, ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी हैं, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं, और उसको निर्माण के लिए जगह जगह पर एक एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया। और इस फैक्ट्री, अनेकों फैक्ट्री के समागम से वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा, हमारे समाज में विज्ञान ने बहुत प्रगति किए हैं, बहुत उन्नति किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे दूध देने वाले गाय का निर्माण किया है, उन्होंने अच्छे अंडे देने वाले मुर्गा मुर्गी का भी निर्माण किए हैं, और उन्होंने खेत की फसल दोगुनी तिगुनी चौगुनी कैसे हो इसका भी व्यवस्था जो है इसमें क्या ये विज्ञान ने किया है। विज्ञान ने सर्वांगीण विकास किया, चंद्रमा तक पहुंच गए, सूर्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। पहुंचे तो बहुत दूर दूर है, लेकिन क्या जो एक शराब पीने वाला, एक जुआ खेलने वाला, बड़ों का सम्मान ना करने वाला, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या कोई फैक्ट्री इस दुनिया में है कि जिस फैक्ट्री में अगर भेज दिया जाए तो इनका ये दुष्चरित्र सारा त्याग हो जाता है, जीवन परिशुद्ध हो जाते हैं और उस जीवन में परमानंद का अनुभूति होती है। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, ऐसा दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री की बात परमदयाल शशि ठाकुर जी ने बताए हैं, एक चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा मैन मेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे मनुष्यों को बनाया जाता है। तो क्या ये मनुष्य तो माँ के गर्भ से इस धरती पर आते हैं, उसके बाद इनको बनाने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन परमदयाल जी ठाकुर जी इस बात को ही कहना चाह रहे हैं कि ये जो देह है, हमारा जो शरीर मिला है, जो तन मिला है, ये तन हमारी देखने में मनुष्यों की तरह मनुष्यों का चोला ओढ़ा हुआ है, लेकिन इनके अंदर, किसी के अंदर औषधिक प्रवृत्तियां हैं, किसी के अंदर गाय की, किसी के अंदर भैंस की, किसी के अंदर कुत्ते की, किसी के अंदर गधे की, जो उनकी आचरण होती हैं, वही आचरण इस मनुष्य चोले के नीचे से परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति देखने को मिलता है। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मनुष्य का जो चरित्र है, उस चरित्र में परिवर्तन लाना होगा। और चरित्र का मतलब जो उनका प्रकृति रूप से जो चलन है, उस चलन, वो चलन ही चरित्र है। और वो प्रकृति रूप से चलन जब वो नहीं चलते हैं, उनके चरित्र में खोट आ जाती है। और एक खोटबान जो चरित्र होता है, ये चरित्र हमारी अंतरात्मा को कमजोर करते हैं, सत्ता को कमजोर करते हैं, सत्य को कमजोर करते हैं, और हमारे जीवन में औषधिक ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए हमें जो मैन मेकिंग इंडस्ट्री, जो मनुष्य बनाने का जो कारखाना है, ये मनुष्य दाम्पत्य जीवन के माध्यम से आती हैं। तो इसका मतलब मनुष्य निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में एक नारी चाहिए और एक पुरुष चाहिए। तो चाहिए कि इनका प्रोडक्ट अच्छा हो। प्रोडक्ट अच्छे पाने के लिए रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, अर्थात वो माता अच्छी होनी चाहिए, वो पिता जो बन रहे वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए का मतलब सुसंस्कारी होना चाहिए, सुसंस्कृतिवान होना चाहिए, और उनका सुंदर आचरण हो, और परम पिता की बात को मानने वाले हो, और जो भी अपने जीवन दर्शन है वो सत्य हैं, जो परम सत्य हैं, जो निराकार हैं, जो अचल हैं, और जो अवाक हैं। और ऐसे जो सत्ता वो परम आत्मा है, और उस परमात्मा को,
उस परमात्मा को हम कैसे जानें, उस परमात्मा की रक्षा हम कैसे करें जिस चीज से परमात्मा की रक्षा की जाती है और जिसका आचरण करने से परमात्मा को जाना जाता है, ऐसे कार्य जहां पे होता है उस जगह को मैन मेकिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। ऐसे ही संस्थान परमदयाल श्री ठाकुर जी ने निर्माण किया और जिसका नाम दिया सत्संग। सत्संग के बारे में ठाकुर जी से जब पूछा गया, ठाकुर जी आपने इसका नाम सत्संग क्यों रखा, परमदयाल श्री ठाकुर ने उत्तर दिया, ये सत्संग का मतलब होते हैं सत का संग करने वाला। जगत में जो सत का संग करता है वही वास्तव में सत्संगी है, चाहे वो सत्संग का दीक्षा लिया हो चाहे वो सत्संग का दीक्षा ना लिया हो। तो आज जो इस मैन मेकिंग इंडस्ट्री में किस तरह से ये मनुष्य का निर्माण होता है और निर्माण होने के लिए मूल जो होते हैं वो माता पिता होते हैं, और वो माता पिता बनने से उनका जो जीवन है उन जीवन में परिवर्तन जब आता है और वही जो संस्कार में परिवर्तन आता है और फिर वो विचारों में परिवर्तन आता है और विचारों में आने से भाव में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, फिर उन शब्द में भी परिवर्तन देखने में आता है। तो ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन इस मानव देह के अंदर पूर्व समय से जो भी अवगुण से भरा हुआ था, सारे अवगुण को तप करके सारे अवगुण को शोधन करके हमारी ये साधना का जीवन को पूरा करना होता है। और इसके लिए इसीलिए कहा गया मैन मेकिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मनुष्य बनाने का जो इंडस्ट्री है वो केवल और केवल सत्संग में ही होता है, सत के संग में ही होता है, सत आचरण में ही होते हैं। तो जहाँ जहाँ सत को लेकर चलने वाले लोग हैं और वही है एकमात्र, ये एकमात्र क्या है, वो एक इंडस्ट्री है। छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, और इस सारी इंडस्ट्री में मनुष्य कैसे निर्माण हो ये सारी बातें उसमें बताया जाता है। आज अगर समय रहते हुए हमने इस विचारों को जाना, अभी विचारों को जान पाया, तो आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनके जीवन में सहजता से परम पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर वर्षण होगा और तब वो एक अच्छे मनुष्य के रूप में रूपांतरित होगा। तो ये अच्छे मनुष्य की जरूरत है। समाज आज भूखे हैं, देश आज भूखे हैं, संपूर्ण विश्व आज भूखे हैं, और वो भूखे किस लिए हैं, क्योंकि उनको जो है अच्छा मनुष्य नहीं मिला। जब तक ये अच्छा मनुष्य नहीं मिलता है तब तक इस जगत में चलने के लिए सही राह ना खुद को मिल पाता है, ना राह वो दूसरे के लिए दिखा पाता है। तो आइए परम दयाल का जो मैन मेकिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे हम सब भर्ती हो जाएं और भर्ती होकर के मनुष्य का जो चोला है वो चोला को सार्थक करें। वास्तव में मानवीय गुण को धारण करें, मानवीय गुण को सीखें और अपने अंदर जो दैवीय शक्ति है उस दैवीय शक्ति का विस्तार करें, दैवीय शक्ति को बढ़ाएं और उस ऊर्जा से सबको ऊर्जावान कर दे, घर घर तक परमपिता की इस वार्ता को पहुंचाए। ये सारे कार्य करने का दायित्व जो है धर्म प्राण इष्ट प्राण जो लोग हैं वही लोग निस्वार्थ भाव से परमपिता की उस वार्ता को डोर डोर तक जाके पहुंचाते हैं। ऐसे ही हम सबको परमपिता के कार्य करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होगा, और यही परमपिता की बात जहाँ होती है, परमपिता की कार्य जहाँ होते हैं, वहाँ पे जो लोग करते हैं और दूसरों से कराते हैं, यही है इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री से जब वो पास हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तभी उनका जीवन सुंदर होता तो है ही है, साथ ही साथ दूसरे का जीवन भी सुंदर होता है। और वंदे